गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग रेप्टिलिया का एक चैप्टर है स्फेनोडॉन, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें आपको पढ़ना है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एफिनिटीज। तो आज हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, यानी कि उसके लाक्षणिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। उसकी बंधुता के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बताएं इसको इस जानवर को विशेष रूप से पढ़ने की क्यों आवश्यकता पड़ी। जो टाइप एनिमल है पढ़ना आपके रेप्टिलिया वाले पोर्शन में, जो रेप्टिलिया वाली यूनिट है उसमें आपको टाइप एनिमल कुछ और पढ़ना है। ये स्पेशली अलग से आपको पढ़ने के लिए आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया गया है। व्हाई? क्योंकि ये अपने जो ऑर्डर है उसका ये अकेला प्राणी है और इसको कहते हैं लिविंग फॉसिल्स। ये मीजोजोइक एरा में इसका उद्भव हुआ था करीब 20 लाख साल पहले, और 20 लाख साल से ये प्राणी धरती पर हैं, जबकि इसके जितने समवर्ती हैं, कंटेम्पररी हैं, विलुप्त हो गए सारे के सारे। ठीक है, लेकिन इसकी दो प्रजातियां अभी भी हैं। तो अल्बर्ट गुंथर ने इसको 1967 में, वो एक्चुअली ब्रिटिश म्यूजियम के क्यूरेटर थे, उन्होंने इसका नाम रखा था रिंकोसिफेलिया। रिंकोसिफेलिया इसके ऑर्डर का नाम रखा था, मतलब बीक हेडेड, जिसका जो सिर हो वो चोंच की तरह हो, फॉर टुआटारा। ये जो जानवर है ना स्फेनोडॉन, इसका लोकल नेम, ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है और इसका लोकल नेम है टुआटारा। तो इन्होंने टुआटारा और इसके जो फॉसिल रिलेटिव्स थे, जो 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 जो, जो इसके संबंधी कह लीजिए या क्लोज रिलेटेड जो स्पीसीज थी टुआटारा की, उसको रिंकोसिफेलिया ऑर्डर में रखा था। और कॉमन नेम जो टुआटारा है ये वहाँ की मौरी लैंग्वेज से आता है, जिसका नाम है पीक्स ऑन द बैक। पीक्स मतलब चोटियाँ, है ना। तो हमने आपको जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था ना रेप्टाइल का, तो उस समय भी इसका जिक्र किया था और हमने देखा था किस प्रकार से उसके सिर से लेकर के पीठ तक पूरा एक फ्रिल जैसी संरचना, झालर जैसी संरचना बनी रहती है। तो इस वजह से इसका नाम टुआटारा पड़ा है। तो इसको हम कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दिस इज लिविंग फॉसिल। और ये उन ऑर्गन के लिए यूज किया जाता है जो जिसके साथ वाले सारे अब विलुप्त हो गए, इसका कोई लिविंग रिलेटिव्स नहीं है। तो स्फेनोडॉन है या हटेरिया है, ये जो है रेप्टिलियन ऑर्डर रिंकोसिफेलिया का अंतिम सर्वाइवर है, मतलब उस गण का यह अकेला जीवित प्राणी है। और जैसे मैंने कहा कि मीजोजोइक एरा में ये उत्पन्न हुए थे और करीब 20 लाख साल पहले, और अब ये दो स्पीसीज इनकी हैं जो न्यूजीलैंड के कोस्ट पर पाई जाती है, या फिर करोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेलिंगटन है न्यूजीलैंड में एक जगह, वहां पर। और इसको अब जो है सो वहां के जो वन्य कानून हैं या ऐसे स्ट्रिक्ट कानून बना दिए गए कि अब इसका शिकार नहीं कर सकते। अब ये कानूनन प्रोटेक्टेड है, वहां पर कानूनन संरक्षित है। तो ये हमने बता ही दिया। ये एक्चुअली एब्रेंट ग्रुप है और ये ट्राइसिक से होकर के मीजोजोइक एरा में ये रहे थे। और ये डायस्पिड है, डायस्पिडा सब क्लास का मेंबर है। और चलिए इसको आगे चलते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, इधर जो है ना ये वाला पार्ट, इधर ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, इधर बीच में ये टास्मान सी है, ये पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन में एक गलियारा है, इसको टास्मान सी कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, ये यहाँ जो मैं बता रहा हूँ, हमने टिक किया, इसको सी ऑफ प्लेंटी कहते हैं। तो ये देखिए बहुत सारे जो डॉट जितने नजर आपको यहाँ आ रहे हैं ना, दीज आर द प्लेसेस वेयर द टुआटारा इज प्रेजेंट। तो ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। स्फेनोडॉन और मेन आइलैंड, न्यूजीलैंड के मेन आइलैंड पाए जाते हैं। लेकिन अब छोटे छोटे जो आइलैंड हैं, ये छोटे छोटे यहाँ पर जो आइलैंड हैं, और ये बे ऑफ प्लेंटी कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी है ना, वो उसी तरह वहाँ प्लेंटी की खाड़ी है।
और वहाँ करीब करीब ये माना जाता है कि अब दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन नाउ, अब विलुप्त होने के कगार पर थे, इसीलिए इसको जो है ना ये प्रोटेक्ट कर दिया गया है। ये टुआटारा थोड़ा सा अंतर है, एक नॉर्दर्न है, देखिए एक सदर्न वाला फुल स्ट्रेट टुआटारा है। ये कुक स्ट्रेट, रॉबर्ट कुक नाम के एक नाविक थे, महान नाविक थे, उनका ये रास्ता था, उसके नाम पे ये पड़ा है। ये वेलिंगटन, ये न्यूजीलैंड का ही पार्ट है, दूसरा आइलैंड, ठीक है। मेन आइलैंड तो यही है जिसके जो मैं ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल रेंज ऑफ टुआटारा इज 32 ऑफशोर आइलैंड। एक्चुअली यहाँ पर ना ये करीब 32 के आसपास आइलैंड है, जो ये प्लेंटी ऑफ आइलैंड, यहाँ 32 के आसपास आइलैंड है। और यहाँ पर चूंकि स्ट्रॉन्ग विंड होता है और इनसे ये होता है, इसलिए नेचुरली साल्टी एटमॉस्फेयर होता है। यहाँ हवाएं बहुत तेज चलती हैं, न्यूजीलैंड की एक खासियत है कि वहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड चलती हैं। और इसमें बहुत सारे स्पीसीज बर्ड्स के रहते हैं, और बर्ड्स का जो गोबर होता है, गनाव कहलाता है, वो वहाँ के इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। तो ये उन्हीं में क्या होता है कि उसी में कुछ बिल वगैरह बना के रहते हैं, और दे यूज टू दे फीड ऑन द स्मॉल इंसेक्ट्स, ये छोटे छोटे कीटों को खाते हैं। और टोटल पॉपुलेशन जो सारे स्पीसीज का माना जाता है ये 60,000 से 1 लाख है, लेकिन ये कुछ पुराना फिगर है। एक रोडेंट स्पीसीज है, चूहे जैसा प्राणी है, नाम है क्योरे, इसको रैटस एक्सलेंस कहा जाता है। ये कई आइलैंड पे चला गया है, और इससे जो है ना ये मतलब ये इसको खतरा हो गया है, इस प्राणी को, टुआटारा को या स्पेनोडॉन को खतरा हो गया। सो देखिए ये स्पेनोडॉन है, इसके देख लीजिए आप, फ्रिल है बना हुआ, चोटियां जैसे किसी पर्वत की होती है, और इसीलिए इसका नाम टुआटारा पड़ा कि इसका बैक जो है पूरा फ्रिल्ड है ना। बाकी सारी चीजें आप कुछ बताने लायक ज्यादा है नहीं। इसका दांत है, आंखें हैं, यहाँ पर टिम्पैनम है, नेक है, इसके आगे वाले उपांग हैं, पीछे वाले उपांग हैं, है ना। ये सारा स्केल वगैरह ये कुछ बता भी चुके, आगे और चर्चा करेंगे। तो ये लिजर्ड लाइक एनिमल है, मतलब छिपकली जैसा प्राणी है, करीब 2 फीट लंबा हो जाता है। और ये पेंटाडेक्टाइल है, 5-5 उंगलियां आपको दोनों लिम्स में दिख रही हैं। एंड दे आर लास्ट लिविंग विटनेस ऑफ बायगॉन एज, पुराने समय का एक गवाह है, बहुत आखिरी जीवित गवाह है ना। इसको लिविंग फॉसिल कहते हैं। बहुत लेजी क्रीचर होता है, आलसी है ये। जो सैंड हिल्स होते हैं, वहाँ जो पहाड़ियां होती हैं, उसके स्लोप्स पर वो क्या कहते हैं, बिल बना के रहते हैं, और वहां जाते हैं। ये लॉ द्वारा प्रोटेक्टेड है, और ये मेंढक की तरह इसकी क्रॉकिंग होती है। ये इंसेक्ट को, न क्रस्टेशियन को, न दूसरे कीड़ों को ये खाता है। इसके 2 प्रजातियां हैं, एक है स्फेनोडॉन पंक्टेटा, जिसको हम नॉर्दर्न टुआटारा कहते हैं। इसका कलर जो होता है ऑलिव ग्रीन, जैतून के तरह हरा होता है, या फिर ग्रे होता है, डार्क पिंक होता है ना। ये इससे मॉटलिंग होती है, मॉटलिंग मतलब थोड़ा सा ना, ये देखिए जो स्किन का अपीयरेंस देखिए ना, मॉटलिंग नजर आ रहा है आपको। ये मेल करीब 61 सेंटीमीटर का होता है, 1 किलो तक वेट करता है, जो कि फीमेल थोड़ी छोटी होती है। दूसरा स्फेनोडॉन गुंथारी, ये ब्रदर्स आइलैंड टुआटारा कहलाता है। ये नॉर्थ जो आपको बताते कुक स्ट्रेट के पास में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था। ये करीब 400 के आसपास है। और इसका जो ये थोड़ा हल्का होता है, मतलब पंक्टेटस की तुलना में। ये भी, इसमें भी येलो पैचेज होते हैं, है ना। और ये करीब करीब सी लेवल से 300 मीटर ऊपर तक पाए जाते हैं, जहां पर क्लाइमेट थोड़ा सा कूल रहता है। तो ये भी ये जो बर्ड्स है, जैसे मैंने बताया, बर्ड्स के जो गोबर, ये वाला है, ये स्फेनोडॉन गुंथारी है, ये वाला स्फेनोडॉन पंक्टेटस है। ना मॉर्फोलॉजी, ऑलिव कलर्ड स्किन होता है इसका, स्पेकल्ड होता है। स्किन जो है ना बिल्कुल स्मूथ सा नहीं रहेगा, मोटर स्ट्रक्चर उजला है, थोड़ा सा बीच में जैसे धारी से छोटे छोटे दाने जैसे बने हुए हैं। और ये करीब 2 फीट तक होता है। ये लिजार्ड लाइक देखने में लगता है, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन होते हैं, और ये क्रेस्ट की वजह से बिल्कुल ये अलग दिखता है किसी भी छिपकली से। इसके स्केल टीथ जो है दूसरे लिजार्ड की तुलना में काफी अलग होते हैं। इसका जो स्केल, जो इस पर शल्कें पाई जाती हैं, दांत पाए जाते हैं, ये बिल्कुल नए वाले लिजार्ड से बिल्कुल अलग होता है। और होता क्या है कि इसमें एक तीसरी आंख होती है, अवशेषी तीसरी आंख पाई जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। दांत जो होते हैं ये
एक्रोडोंट होते हैं, मतलब हड्डियों के ऊपर ऊपर लगे रहते हैं, अंदर गहराई में मसूड़ों में धंसे नहीं होते, थीकोडोंट नहीं होते। और फिर सिंगल रोड ऑफ टी होता है, टीथ होता है सिर्फ लोअर जॉ में, और डबल ऊपर वाले जॉ में दो कतारें होती है, दांत की नीचे वाले में एक कतार होती है, ठीक है। उसके बाद जो इसका वर्टिब्री होता है वो एम्फिसिलस होता है। एम्फिसिलस वर्टिब्री कैसी होती है हम पहले बता चुके हैं। और इसमें नोटोकॉर्ड की उपस्थिति होती है, का कुछ अवशेष पाया जाता है, लेकिन नोटोकॉर्ड आपको पता है खत्म हो गया। ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस था उसके नोटोकॉर्ड पाए नहीं जाते, रेप्टाइल में कुछ एनिमल्स में दिखते हैं। इसमें आपको मैंने बताया था कि जो सर्वाइकल वर्टिब्री है, जो गर्दन के पास वाली जो वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें पहली हड्डी जो एटलस होती है उसके आगे एक प्रो एटलस और लगा होता है। रिब्स सिंगल हेडेड है और अनसिनेट प्रोसेस पाया जाता है। ये सारी चीजें जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था ना रेप्टाइल का, तो ये बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। तो एक बार आप उस लेक्चर को फिर से हमारे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। इसमें स्टर्नम में कोराक्वाइड, इंटरक्लेविकल और एक प्रीकोराकॉइड पाया जाता है। इसमें क्लेविकल जो होता है एक हड्डी होती है जो वक्षीय क्षेत्र में होती है, टी शेप्ड होती है। इसमें कार्पल बोन होते हैं। कार्पस मतलब जो आगे वाला जो फोरलिम है, फोरलिम के जो हाथों की हड्डियां होती हैं उंगलियों से पहले, उसको कार्पल होता है। इसमें प्रॉक्सिमल रो होता है, सेंट्रल, इसको याद करने की जरूरत है नहीं। उसी प्रकार से उसके जो प्यूबिक रीजन है, जो श्रोणी मेखला वाला क्षेत्र है, वो प्यूबिक सिम्फाइसिस से जुड़ा होता है और उसमें हाइपोइस्चियम पाया जाता है। इस्चियम, आपको पता है कि जो श्रोणी मेखला है उसमें 3 हड्डियां होती हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, तो उसमें एक हाइपोइस्चियम भी पाया जाता है। ये करीब करीब 10 से 20 साल लगता है टुआटारा को लैंगिक रूप से परिपक्व होने में, टू रीच द सेक्सुअल मैच्योरिटी। इसके जो मादाएं होती हैं ये 5 से 18 अंडे देती हैं हर 4 साल में। और मिड समर में, मतलब ये गर्मियों के मौसम के बीच में इसमें मैटिंग होती है, ठीक है। और अंडे जो है वो अगली गर्मियों के शुरुआत में दिए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि अच्छा, इंक्यूबेशन जो अंडों का मतलब करीब करीब 1 साल के आसपास इसका जेस्टेशन पीरियड होता है, 1 साल से कम, 8-9 महीने के आसपास। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जो अंडों का उस्मायन होता है, वो करीब करीब 12 से 15 महीने तक का होता है। और इसका जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है, सर्दियों में उसका परिवर्तन जो होता है थोड़ा चेक हो जाता है। एवरेज लाइफ स्पान का 60 साल के आसपास ये जिंदा रहते हैं। और करीब करीब जैसे मैंने कहा कि 10 साल में करीब करीब सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। ये बरोज में, गड्ढों में, बिलों में ये अपने अंडे देते हैं और वहाँ सी बर्ड्स के साथ उन गड्ढों को शेयर करते हैं। ये लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड है सारे रेप्टाइल्स में। करीब करीब देखा आपने 12 से 15 महीने, मतलब इसमें अंडों का उस्मायन साल भर से ऊपर होता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने अब सेकेंड ईयर में पढ़ा था ना जो सेक्स डिटर्मिनेशन, तो उसमें हमने आपको शायद ये बताया था कि बहुत सारे कंडीशन में होता है कि जो टेम्परेचर होता है, जो क्लाइमेटिक टेम्परेचर होता है, वह जलवायु का जो या जो वातावरण का जो तापमान होता है, वो किसी परिवर्धित होने हुए जानवर का लिंग निर्धारित करते हैं, उसका सेक्स डिटरमिन करते हैं। तो ये रेप्टाइल है, और रेप्टाइल में खासतौर से टुआटारा है जिसमें टेम्परेचर से उसका जो भ्रूण का सेक्स निर्धारित होता है। जैसे वार्म सॉइल टेम्परेचर, अगर ये टेम्परेचर ज्यादा गर्मी में ये इनका उस्मायन होता है तो इससे मेल बनता है, और कूलर टेम्परेचर पर ये फीमेल बनाते हैं। एडल्ट टुआटारा टेरेस्ट्रियल होता है, मतलब जमीन पे रहता है। नॉक्टर्नल मतलब ये रात को निकलने वाले प्राणी है, रात्रिचर होते हैं। और ये कभी कभी धूप सेकते रहते हैं अपने शरीर को गर्म करने के लिए, और सर्दियों में ये हाइबरनेट करते हैं, मतलब इसमें शीत निष्क्रियता पाई जाती है। इसका लॉन्ग लाइफ जो होता है इसकी वजह से, इसका कारण ये है कि बहुत ही इसका मेटाबॉलिक रेट बहुत लो होता है। एक बात आप ध्यान दीजिए कि जिस जानवर का भी लाइफ स्पैन बहुत लंबा है, उसका मतलब जो बेसल मेटाबॉलिक रेट उसके शरीर का होगा, जो BMR होगा, वो कम होगा, है ना। ज्यादा BMR में ज्यादा ऊर्जा का व्यय होता है और उस प्राणी में एजिंग जल्दी होती है। और क्योंकि ये काफी ठंडे टेम्परेचर को ये बर्दाश्त कर लेते हैं, विंडी टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेते हैं, वो इसी वजह से क्योंकि मेटाबॉलिक रेट ले होता है
मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है। और सबसे ज्यादा ये एक्टिव तब होते हैं जब बॉडी टेम्परेचर का 15 से 17 डिग्री सेल्सियस तक आता है, जो किसी भी रेप्टाइल के लिए लोएस्ट है। इतने कम टेम्परेचर पर कोई भी रेप्टाइल एक्टिव नहीं हो सकता, लेकिन ये होते हैं, ठीक है। और ये न्यूजीलैंड के टेम्परेट क्लाइमेट बहुत ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। इसका जो स्लोएस्ट ग्रोथ रेट है, सारे रेप्टाइल में सबसे स्लो ग्रो यही करता है, और 35 साल तक तो ये ग्रो करता है, उसके ग्रोथ इसका करीब करीब सीज हो जाता है। एवरेज लाइफ स्पैन मैंने बताया 60 साल है, कि कभी कभी ऐसा देखा कि 100 साल तक ये जिंदा रहते हैं। बताइए, ये रेप्टाइल का अनोखा प्राणी है जो करीब 60 से 100 साल तक देखा गया इनको जिंदा रहते हुए। इनका डाइट क्या है टुआटारा का? इसमें आर्थ्रोपोड बेसिकली इंसेक्ट्स, द अर्थवर्म, द स्नेल, चिड़िया के अंडे, छोटे अंडे, मेंढक, लिजर्ड छोटे छोटे, जो क्रिकेट जो एक होता है इंसेक्ट वो, जिसको बेटा कहते हैं वहां पे। और ये जो टुआटारा वहां से न्यूजीलैंड से गायब हो गया, हुआ क्या कि करीब 1000 साल पहले वहां पॉलिनेशियंस आए थे, उसके बाद यूरोपियन आए, और एक आइलैंड जो आमतौर पर आदमी जहां जहां जाता है ना वो विनाशी करता है प्रकृति का। तो जब तक मनुष्य वहां नहीं पहुंचा था तब तक तो ये बड़े आराम से रह रहे थे, लेकिन वहां जब वहां जो लोग रहने लग गए ना, तो लोग रहने लग गए तो जाहिर सी बात है वो शिप से जाते थे, जहाजों से जाते थे, जहाज पानी में रहता है, उसमें अनाज रहते तो वहां चूहे हो जाते हैं। तो उस वजह से क्या हो गया कि लोगों ने जब वहां सेटल करना शुरू कर दिया तो वहां चूहे भी पहुंच गए, और ये जो चूहे हैं ये टुआटारा को खाते हैं। उसके बाद कुछ वो मवेशी वगैरह ले गए, जानवर ले गए, उन्होंने उनको नुकसान पहुंचाया। तो इसका मतलब जो ह्यूमन इन्वेजन जो हुआ है वहां पर, जो आदमी रहने चला गया करीब 1000 साल से, जो मनुष्यों का आवागमन या वहां सेटलिंग शुरू हो गई, सेटल होने लग गए, बसने लग गए लोग, इसकी वजह से उनका जो अस्तित्व है खतरे में आ गया। क्योंकि आप देख ही रहे हो कि इनका जो ब्रीडिंग रेट है बड़ा स्लो है, मतलब एक बार में मादा 10-15 अंडे देती है, फिर वो जेस्टेशन पीरियड 8-9 महीने का होता है, फिर आप देखो साल भर का तो इसका उस्मायन पीरियड है। मतलब जो रिप्रोडक्टिव रेट है बहुत स्लो है, और इतने स्लो रिप्रोडक्टिव रेट पर अगर कोई इन्वेजन आ जाएगा, कोई इसके अस्तित्व पर कोई इनकी संख्या को कम करने वाले फैक्टर्स आ जाएंगे, कोई इनके परभक्षी आ जाएंगे, तो उस कंडीशन में जो है इसका रहना थोड़ा, इसका जीवित रहना थोड़ा संभव नहीं है। अब एक चीज ये है कि कॉजेज ऑफ लॉन्ग सर्वाइवल, क्यों इतने लंबे टाइम तक 20 लाख साल से ये जानवर धरती पर है, तो कैसे? तो हुआ यह कि जैसे मैंने कहा कि पिछले 1000 साल से पहले वहां पर कोई एनिमी, कोई दुश्मन वहां पर था ही नहीं। ये लार्ज टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो बड़े आकार के जो जानवर हैं, न्यूजीलैंड में बहुत लेट में इंट्रोड्यूस हुए हैं। इनका रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, इसलिए सफिशिएंट एनर्जी कंजर्व करते हैं। इनकी लाइफ स्पैन आपने देखा कि 60 से 60 से 80-100 साल तक होता है। इतना लेजी इतना जब स्लो मेटाबॉलिक रेट होगा तो ऑब्वियस ही बात नहीं, बहुत ही वो जो जानवर है, प्राणी है, बहुत ही लेजी होगा, उसका स्लो मूवमेंट, रिएक्शन, सारी चीजें बहुत स्लो होगी। प्लस ये चूंकि लॉन्ग इंक्यूबेशन का फर्टिलाइजेशन, ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं, दिस हेल्प दिस एनिमल टू सर्वाइव। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका सर्वाइवल हुआ। तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं स्फेनोडॉन के या टुआटारा के, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब जैसे मैंने आपको कहा कि इन द नेक्स्ट क्लास वी वुड बी डिस्कसिंग द एफिनिटी, उसकी बंधुता पढ़ेंगे। और इसको जितना मैंने पढ़ा है वो ठीक है, बाकी जो कोटपाल की किताब जो है ना आपके पास, जो मैंने आपको रेकमेंड किया है पढ़ने के लिए इस पेपर के लिए, उस कोटपाल की किताब में भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारा का सारा राइटअप ही है, तो जैसे मैंने बोला है तो आप उसके हिसाब से आप नोट्स वगैरह बना लें, क्योंकि इस पर अक्सर टिप्पणी पूछी जाती है। फुल लेंथ सवाल तो कम पूछा जाता है, लेकिन इस पर टिप्पणी पूछी जाती है, और खास तौर से इसके या तो लक्षण पे या फिर इसकी बंधुता या एफिनिटी से। तो ये इंपॉर्टेंट जानवर है, एग्जाम के हिसाब से एग्जाम में सवाल आते हैं इससे। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का लेक्चर मैं खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।